नमस्कार छात्र मित्रों, मैं मोमीन आयूब, सहायक शिक्षक जनता स्कूल और जूनियर कॉलेज शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। पिछली 2 तासिकाओं में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी इस पाठ्यपुस्तक से 7वीं कविता का अध्ययन शुरू किया था। कविता का नाम है पेड़ होने का अर्थ। कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम। पहले 2 पद्यांशों का हमने अध्ययन किया था, उसके साथ साथ कवि परिचय, उसके साथ साथ यहाँ पर विधा परिचय भी हमने करा था। अब यहाँ पर पन्ना नंबर 37 जो है पाठ्यपुस्तक पा के ऊपर, उसमें जो हौसला है यह पेड़, इस हिस्से का जो आखिरी भाग है उसको आज हम देखेंगे। उस भाग में जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनको एक बार पढ़ूंगा। आसान शब्द हैं, फिर भी मैंने उसे लिख कर लिया हुआ है, आपके सामने रखता हूँ। देखिए, विदाई यानी निरोप देना, विदा करना। कोई हमारे घर आता है, हम थोड़े दिनों के बाद उसे विदा देते हैं। टेढ़ा यानी वक्र। घायल का अर्थ है जख्मी। लड़ा है मतलब संघर्ष करना है। हौसला यानी पक्षियों का घर, यानी हौसला यानी साहस, हिम्मत। अब यह शब्दार्थ इसमें आए हुए हैं, आसान है, फिर भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया है। अब उस हिस्से का, उस पद्यांश का जो हमने चुना हुआ है अंश, उस कविता में से जो चुना हुआ अंश है उसको एक बार पठन करता हूँ और उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा है। अब देखिए, कवि ने इस कविता में निसर्ग के प्रति हमारी जो भावना है, निसर्ग के प्रति हमारी जो इच्छा है, उसको यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया हुआ है। पेड़ से हमें कुछ सीखने की इच्छा यहाँ पर व्यक्त की है कवि ने। तो देखिए, पेड़ जो है वो क्या करता रहता है, देखिए, आने जाने वालों को यहाँ पर अपनी राह में, अपनी छाँव में आसरा दे देता है, उनका विश्रांति देने का कार्य करता है। तो कवि कहते हैं, यह जो पेड़ है उसके पास जो जो भी आते हैं उन सभी का वह क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा है। देखिए, स्वागत करना ये भारतीय संस्कृति है, परंपरा है। शत्रु भी आए उसका स्वागत करना है। तो पेड़ हमें सिखाता है, पेड़ हमें बताता है कि हमारे सामने, हमारे पास जो भी आए उसका हमें क्या करना है, स्वागत करना है। शत्रु भी आ जाए तो उसको हमें स्वागत करना है, उसके बारे में हमें ध्यान देना है। देता है सभी को विदाई, और क्या करता है, जो भी आ रहा है उसका स्वागत तो करने का कार्य करता ही है। अब यहाँ पर कभी कभार रहने के बाद वह जो है वह क्या करता है, चला जाता है। यहाँ पर हमेशा के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए आता है, उनका स्वागत करता है, उसका काम होने के बाद उनको विदाई देने का भी वह कार्य करता है। मतलब जो भारतीय संस्कृति है उसका तंतोतंत वह क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो हमें भी वैसे ही सीख लेनी है, हमारे पास जो भी आए उसका हम स्वागत भी करें, जब उसे विदाई देनी है तो विदा भी दे दे। तो देखिए आगे, गांव के रास्ते का वह पेड़ जाने कब से खड़ा है। देखिए, गांव के रास्ते का वह पेड़, पेड़ को यहाँ पर प्रतीक, जो ये पेड़ खड़ा है वो गांव में जो रास्ता है वहाँ पर बड़ा हुआ है, वह पेड़ है, आज भी मुस्कुरा रहा है। बहुत साल हुए, बहुत वर्ष हुए, फिर भी उसकी मुस्कुराहट क्या नहीं हुई, कम नहीं हुई, हंसी कम नहीं हुई। वह जैसे तैसे वह खड़ा है।
दुख आए सुख आए, परिस्थिति खिलाफ जाए, परिस्थिति हाथ में हो, दोनों हर जगह पर हर स्थिति में वह अभी भी मुस्कुरा रहा है। मनुष्य को इससे भी सीख लेनी है कि हमें जीवन मिला है, जीवन हमें हंसते हुए ही बिताना है। संघर्ष आएंगे, मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, यह तो चलता ही रहेगा। जीवन है तो ये चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हमें आशावादी रखना है, यहाँ पर हंसते हुए रहना है, अपनी ज़िंदगी को बिताना है। तो कवि कह रहे हैं ये जो पेड़ है बहुत सालों पुराना है, उस गांव के रास्ते पर है, लेकिन वह भी क्या कर रहा है, मुस्कुरा है। आज भी उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल कम नहीं हुई, आज भी वह दुखी नहीं है। नहीं है ऐसा नहीं, बहुत सारे दुख झेले होंगे, बहुत सारा संघर्ष किया होगा, फिर भी अपने जीवन को वो हंसते हुए बिता रहा है। तो मनुष्य भी इस प्रकार अपने जीवन को क्या करते रहें, मुस्कुराते हुए रहे। यहाँ पर जीवन जीने का प्रयत्न करना ही है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, लेकिन ये जो पेड़ है वह कैसा है, टेढ़ा है। मतलब देखिए कभी कभार जीवन में संघर्ष करते करते मनुष्य निराश हो जाता है, यहाँ पर उदास हो जाता है। तो ऐसी अवस्था आ जाती है, जीवन का एकाध पल होता है, जीवन का एकाध प्रसंग ऐसा आ जाता है कि उसमें वो पूरी तरह से थक जाता है। तो यहाँ पर पेड़ क्या हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है। अब टेढ़ा क्यों हुआ है, देखिए सच तो यह है कि रात भर वह तूफान से लड़ा है। लड़ा का अर्थ क्या है, संघर्ष। वह टेढ़ा क्यों हुआ है, क्योंकि उसने रात भर संघर्ष किया है, रात भर मुकाबला किया है, मतलब संघर्ष करने की वजह से वह टेढ़ा हुआ है। तो मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष आएगा, कभी कभी वह थकता है, तो यहाँ पर वह प्रतीक है। यहाँ पर उसे वैसा कहा जा सकता है कि मनुष्य भी कभी कभी अपने जीवन में क्या करता है, संघर्ष करता है, कभी कभी थक जाता है, फिर भी वह क्या करना है, खुद घायल है वह पेड़। अब ये पेड़ क्या हो चुका है, घायल हो चुका है, जख्मी हुआ है। संघर्ष करेंगे तो जख्मी होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह तो होने वाला ही है। जख्मी हुआ है, रात भर लड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पर वह मुस्कुरा रहा है। हमें भी सीख लेनी है कि हमें संघर्ष करना पड़ा, टेढ़ा होना पड़ा तो हो ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं या घबराने की बात नहीं, यह तो ज़िंदगी का कल ही है, ज़िंदगी का सच है, इसको हम टाल नहीं सकते। संघर्ष करना ही ज़िंदगी का मकसद है, और इसी तरह ज़िंदगी जीनी होती है। संघर्ष टेढ़े होंगे, आपको निराशा आएगी, दुख आएगी, फिर भी आप अपनी चेहरे पर की मुस्कुराहट कभी मत खोइएगा, यह तो चलता रहेगा। जो भी परिस्थिति आई उसको स्वीकारिए। अब देखिए जो पेड़ है उसने संघर्ष किया है, रात भर तूफान से लड़ा हुआ है। तूफान मतलब उसकी ज़िंदगी में आने वाला यह परेशानी है, तो उससे वो लड़ा हुआ है, और इसकी वजह से वो परे थोड़ा झुका हुआ है। और वह इतना होने के बाद भी वो क्या नहीं कर रहा है, यह तो हमारे काम ही है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है। तो हमें भी उसी प्रकार रहना है, हमें भी उसी प्रकार स्वीकारना है, तभी हम यह कर सकेंगे। खुद घायल है, जख्मी होना पड़ेगा कभी कभार, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला। वह टेढ़ा हो चुका है, यहाँ पर संघर्ष करते करते जीवन के आखिरी क्षणों में है, फिर भी उसके जो पेड़ पौधे हैं, पत्ते जो हैं, फूल हैं, उसकी जो डालियां हैं, तने हैं, उस पर अब भी क्या हैं, चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है, पक्षियों का घोंसला जिसे कहते हैं। मतलब आज जीवन के आखिरी क्षणों तक वह क्या कर रहा है, दूसरों को फायदा ही दे रहा है, यहाँ पर दूसरों को लाभ ही दे रहा है, दूसरों को रहने की जगह दे रहा है। मतलब वह जो पेड़ है, यह जो जीवन की सार्थकता है, जीवन की जो सच्चाई है, वही बता रहा है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए ही बना है। हमारा जीवन भले ही समाप्त होता जाए, हम यहाँ पर संघर्ष करते करते मर भी जाएं, फिर भी हमें लोगों की सहायता करनी है, लोगों के पास जाना है, लोगों के लिए ही अपना जीवन व्यर्थ करना है। अपने लिए जो जीता है वह यहाँ पर उसका जीना क्या है, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जो जीता है वही मनुष्य है। यह पेड़ हमें क्या कर रहा है, सीख दे रहा है। देखिए अब टेढ़ा हो चुका है, फिर भी उस पर यहाँ पर चिड़ियों के क्या है, बच्चों का घोंसला है, बच्चों का घर है। तो हमें इसी प्रकार सुरक्षित करना है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, और पेड़ देखिए अपने हौसले के साथ बढ़ रहा है, अपने हौसले के साथ वह आगे जा रहा है। तो हमें भी उस पेड़ जैसा ही हौसला क्या करना है, आत्मसात करना है, स्वीकारना है। हम कभी कभार क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो यह नहीं है जीवन की सत्यता, जीवन की मार्मिकता यह नहीं है। जब तक जान है तब तक लड़े, तब तक दूसरों के लिए प्रयत्न करें, दूसरों की सहायता करें, और यही इस
कविता का आशय है, इस पद्यांश का आशय कह सकते हैं। मतलब हमें जब तक जीवन है तब तक दूसरों के लिए काम आए, भारतीय जो संस्कृति है, परंपरा जो है उसको निभाएं। पेड़ जो जिस प्रकार प्रकृति का संरक्षण करे, पेड़ देखिए दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे रहा है, उसी प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। यही इस पद्यांश का इस भाग का अर्थ है। आगे का जो भाग है हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।